हम सब अक्सर पपीता खाते हैं ना, सुबह नाश्ते की प्लेट में। पर कभी सोचा है कि ये जो मीठा सा साधारण सा दिखने वाला फल है, ये सिर्फ एक फल है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? तो आज हम यही जानने वाले हैं कि ये सिंपल सा पपीता असल में पोषण, खेती और यहाँ तक कि इंडस्ट्री में कितना कितना असाधारण है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले पपीते से थोड़ी जान पहचान करेंगे, फिर देखेंगे कि इसे उगाने की तैयारी कैसे करनी है, बीज से पौधे तक का सफर कैसा होता है, फिर उसकी देखभाल और सुरक्षा, और आखिर में जब फसल तैयार हो तो उसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले सेक्शन पर आते हैं, पपीते का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या कि इसे एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस कहा जाता है। तो क्यों, आखिर क्यों है पपीता इतना जरूरी फल? इसका स्वाद तो हम सब जानते हैं, मीठा होता है, अच्छा लगता है, पर इसकी असली कहानी, इसकी असली कीमत इसके स्वाद से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। और इसका जवाब छिपा है इसके न्यूट्रिएंट्स में और कुछ बहुत ही अनोखे गुणों में। तो चलिए जरा नंबर्स पर नजर डालते हैं। देखिए, लगभग 90% तो इसमें पानी ही है। मतलब सोचिए, गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए इससे बढ़िया क्या होगा। और ये देखिए, विटामिन सी और कैरोटीन की मात्रा कमाल की है। बस यही चीजें इसे हमारी इम्यूनिटी और आंखों के लिए एक सुपर फूड बना देती हैं। और सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं, किसानों के लिए तो ये समझ लीजिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी खेती सबसे आसान फलों में से एक है। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ 1 साल के अंदर ही फल मिलने लगते हैं। पाचन के लिए तो ये लाजवाब है ही, पर इससे पपेन नाम की एक कह सकते जादुई चीज भी मिलती है। अभी पपेन क्या है, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है, उस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। तो ठीक है, पपीता कमाल का है, ये तो समझ आ गया। पर एक अच्छी फसल चाहिए तो शुरुआत तो सही जमीन की तैयारी से ही होगी, है ना? तो चलिए देखते हैं इसकी नींव कैसे रखी जाती है। देखिए, पपीते की जो जड़ें होती है ना, वो बहुत नाजुक होती हैं। तो उसे ऐसी मिट्टी चाहिए जो हल्की हो, भुरभुरी हो, जैसे हल्की दोमट मिट्टी, जहाँ पानी रुके नहीं, बस फटाफट निकल जाए। क्योंकि अगर पानी जरा सा भी जमा हो गया ना, तो बस जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए बहुत ज़्यादा एल्कलाइन या पथरीली ज़मीन इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो खेत तैयार करने के ये 3 स्टेप्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। स्टेप 1, बारिश से पहले 2-3 बार जुताई। इससे क्या होता है, मिट्टी एकदम सॉफ्ट हो जाती है। स्टेप 2, खेत को बराबर करना, मतलब लेवलिंग, ताकि पानी हर जगह बराबर फैले। और स्टेप 3, जो बहुत इंटरेस्टिंग है, गड्ढे खोदकर उन्हें धूप में छोड़ देना। इसका मकसद ये है कि तेज धूप जमीन के अंदर छिपे हुए जो भी नुकसानदायक कीड़े मकोड़े हैं उन्हें खत्म कर दे। मतलब पौधे के लिए एक साफ सुथरा घर तैयार करना। तो जमीन तैयार है, अब आता है अगला बहुत ही नाजुक पड़ाव, जहां नन्हे बीजों से पौधे बनते हैं और फिर वो अपने नए घर यानी खेत में लगाए जाते हैं। तो पपीते की कहानी शुरू होती है बीज से, और इन्हें बोने का सबसे सही टाइम होता है फरवरी से अप्रैल के बीच, नर्सरी में। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मौसम एकदम परफेक्ट होता है, न बहुत ज्यादा गर्मी न बहुत ज्यादा सर्दी, जो बीजों को फूटने के लिए चाहिए। अच्छा, अब जब पौधे खेत में लगाने की बारी आती है तो यहाँ स्पेसिंग यानी दूरी बहुत मैटर करती है। 2 मेन तरीके हैं। पहला, सीधा साधा, हर गड्ढे में एक पौधा लगा दो। पर एक दूसरा और काफी स्मार्ट तरीका भी है। इसमें क्या करते हैं कि एक ही गड्ढे में 2 या 3 पौधे लगा देते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब पौधे थोड़े बड़े हों तो उनमें से जो सबसे हेल्दी और मजबूत पौधा हो उसे रख के बाकियों को निकाल दिया जाए। इससे एक तरह से बेस्ट प्लांट की गारंटी हो जाती है। तो पौधे लग चुके हैं, पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है, उनकी देखभाल करना और उन्हें बीमारियों से बचाना। पपीते के साथ पानी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, कम भी खतरनाक और ज्यादा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। गर्मियों में समझ लीजिए इसे हर हफ्ते पानी चाहिए, और सर्दियों में महीने में बस 2 बार काफी है। लेकिन एक गोल्डन रूल है, पानी कभी भी सीधे तने के पास जमा नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो तना बहुत जल्दी गलने लगता है। अब बात करते हैं पपीते के एक सबसे बड़े दुश्मन की। इसका नाम है मोज़ैक। ये एक वायरस है जो चुपके से पौधे पर हमला करता है, पत्तियों पर अजीब से धब्बे बना देता है, और अगर ध्यान नहीं दिया तो देखते ही देखते ये पूरी की पूरी फसल तबाह कर सकता है। और क्योंकि ये एक वायरस है तो इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बचाव है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है?
जैसे ही कोई इन्फेक्टेड पौधा दिखे उसे तुरंत जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर दो, ताकि ये बाकियों में न फैले। और साथ ही एक कीटनाशक का छिड़काव भी जरूरी है, ताकि वो कीड़े मर जाएं जो इस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे तक ले जाते हैं। एक और खतरनाक बीमारी है तना गलन या स्टेम रॉट। ये एक फंगस से होती है। याद है हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि पानी जमा होना क्यों बुरा है? बस ये बीमारी उसी का सीधा नतीजा है। इसमें तना और जड़ें दोनों गलने लगती हैं और पौधा खत्म हो जाता है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सावधानी। सबसे पहला काम, पानी जमा ही न होने दें। अगर फिर भी कोई पौधा इसकी चपेट में आ ही गया तो उसे भी फौरन हटाकर जला दें। और सबसे स्मार्ट मूव क्या है? वो है बीमारी आने से पहले ही एक्शन लेना। मतलब बीज बोने से पहले ही उन्हें कैप्टॉन से ट्रीट कर लेना, प्रॉब्लम शुरू होने से पहले ही खत्म। तो इतनी सारी मेहनत, इतनी देखभाल, उसके बाद आता है वो पल जिसका सबको इंतजार रहता है, फसल का समय। चलिए अब देखते हैं कि इस मेहनत का मीठा पल कैसा होता है और इसके और क्या-क्या फायदे हैं। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो नतीजा क्या मिलता है? सिर्फ एक पेड़ एक साल में 40 से 50 फल दे सकता है। जरा सोचिए, एक छोटे से बाग से कितनी जबरदस्त पैदावार हो सकती है। अच्छा, याद है हमने शुरू में एक जादुई चीज पपेन की बात की थी? तो चलिए अब उस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये पपेन असल में है क्या? जब कच्चे पपीते पर चीरा लगाते हैं तो एक दूध जैसा रस निकलता है। उसी रस को सुखाकर ये पाउडर बनाया जाता है। और ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, ये एक बहुत ही पावरफुल एंजाइम है। और इसके इस्तेमाल सुनकर तो दिमाग घूम जाएगा। रेस्टोरेंट्स में मीट को सॉफ्ट करने के लिए इसका यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में, चॉकलेट बनाने में, और यहाँ तक के फेस क्रीम और कॉस्मेटिक्स में भी पपेन होता है। मतलब ये सिर्फ एक फल नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। और हाँ, पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए तो ये एक तरह की रामबाण दवा है ही। तो देखा, एक साधारण सा दिखने वाला पपीता असल में कितना असाधारण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसके इतने सारे जो उपयोग हैं, मांस गलाने से लेकर फेस क्रीम बनाने तक, इनमें से सबसे दिलचस्प आखिर कौन सा है? खैर, इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।